नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी पॉइंट पर। तो देखिए, रेलवे में प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे थे। तो हम साधारण ब्याज के क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें समय किस प्रकार निकाला जाता है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, RRB NTPC में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। एक धनराशि 15 वर्षों में मूल राशि की 3 गुनी हो जाती है। समान साधारण ब्याज की दर पर मूल राशि कितने समय में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, 15 वर्ष में जो मूल राशि है वो 3 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इसके 2 मेथड यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट तो हम इसको किस प्रकार से कर सकते हैं। जो फर्स्ट मेथड है उसमें हम सबसे पहले रेट को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, 15 वर्षों में जो राशि है वो 3 गुना हो गई। तो हम कह सकते हैं यदि हमारा जो मूलधन है वो 1 था तो वो 3 गुना हो जाएगा। मतलब कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ से देखिए, मूलधन हमारा 1 और जो मिश्र धन है अमाउंट है वो कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से हमें जो ब्याज है, जो सिंपल इंटरेस्ट है, वो कितना मिलेगा यहाँ से। तो देखिए, 3 हो गया है और 1 था, तो मतलब हमें ब्याज मिला कितना, 2। तो यहाँ से सबसे पहले हम निकाल लेंगे इसकी रेट। और रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, तो रेट निकालते हैं तो ब्याज गुणा 100। तो देखिए, ब्याज तो है 2 और गुणा 100 बटे में आएगा मूलधन। मूलधन कितना है, 1। और समय देखिए कितना है यहाँ पर, 15 वर्ष। 15 वर्ष। तो यहाँ से देखिए, 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो ये 20 बार का होगा। और ये 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये होगा 3 बार। तो यहाँ पर रेट जो है वो हमारी आ जाएगी 40/3%। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि वह राशि कितने समय में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। तो 5 गुनी होने का मतलब ये हो गया कि हमारा मूलधन यदि 1 है तो 5 गुना होने का मतलब है कि वो कितने हो जाए, 5। तो मतलब हमें ब्याज कितना मिलेगा इस प्रकार से हमें जो ब्याज है वो मिलेगा कितना, 4। ब्याज जो है वो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो यहाँ से देखिए, यदि हम टाइम निकालना चाहें तो टाइम हो जाएगा ब्याज गुणा 100। तो ब्याज मिल रहा है हमें 4 और गुणा में 100 और बटे मूलधन हमारा 1 और गुणा दर कितनी है, तो दर है हमारी 40/3। तो बटे का जो 3 है वो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से देखिए, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऐसे टाइम जो है वो निकल के आएगा हमारा कितना, 30 वर्ष। टाइम जो है वो कितना निकल के आ जाएगा, 30 वर्ष। तो बी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो था हमारा फर्स्ट मेथड। देखिए, दूसरा हम इसको इस प्रकार से भी डिस्कस कर सकते हैं, जो हमारा सेकंड मेथड है। तो देखिए, सेकंड मेथड में हमें रेट निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि एक तरफ तो हमें दिया हुआ होता है कि कितना गुना दिया हुआ है, उसे हम पता कर लेंगे कि ब्याज कितना मिला है, ब्याज कितना मिला है। और इसमें एक चीज़ सेम दी होगी, या तो रेट या टाइम। तो जो भी चीज़ हमें दी हुई है वो हम इसके नीचे लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 गुना हो जाती है। तो देखिए, 3 गुना होने का मतलब है कि ब्याज मिलेगा हमें 2। यदि 1 से 3 हो जाएगी मतलब ब्याज कितना मिलेगा, हमें 2 मिलेगा। यहाँ पर देखिए, रेट समान है तो टाइम दिया हुआ है, और टाइम कितना दिया हुआ है, पहली कंडीशन में 15। दूसरी कंडीशन में बोल रहा है कि 5 गुना हो जाएगी, मतलब 5 गुना हो जाएगी। इसका मतलब ब्याज कितना मिलेगा हमें यहाँ से, 4। और कितने समय में, वही हमें बताना है। यही टी हमें क्या करना है, बताना है। तो देखिए, हमें क्या करना है, जो क्रॉस हमें देखना है। तो यहाँ पर देखिए, 2 इस प्रकार से देखना है या इस प्रकार से देखना है। तो देखिए, दोनों ये वाले हमें दिए हुए हैं, तो इनको क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। तो 15 को गुणा करेंगे किससे, 4 से। 15 को गुणा करेंगे किससे, 4 से। और जो निकालना है उसके सामने वाले से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो देखिए, ये कितना हो जाएगा, तो ये जाएगा 60 और बटे में 2 और 2 का भाग लगाएंगे तो यह जाएगा कितना, 30 वर्ष। तो इस प्रकार से भी हम निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए, ये भी RRB NTPC में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर निवेशित एक धनराशि को अपने मूल्य में 50% की वृद्धि करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, 50% की वृद्धि करने का मतलब ये हो गया कि हमें जो ब्याज है वो कितना मिलेगा, 50%। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है, 50%। तो इस परसेंट को हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे
तो परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो बटे में हम लगाएंगे कितना 100, बटे में कितना लगाएंगे 100 लगाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 1/2। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि हमारा जो प्रिंसिपल है मूलधन है वो 2 है, तो हमें जो ब्याज है वो कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है। तो यहाँ से देखिए कितना समय लगेगा ये पूछा है, तो टाइम जो है वो बराबर हो जाएगा ब्याज गुणा 100। तो देखिए ब्याज तो कितना है 1 और गुणा में कितना है 100 और बटे में देखिए मूलधन कितना है हमारा 2 और दर दी हुई है यहाँ पर कितनी 6%। तो देखिए 2 से 1 कैंसिल आउट होगा 50 बार, तो 50/6 आएगा, 50/6, या हम इसको बोल सकते हैं फिर से 2 से कैंसिल आउट करें तो 25/3, 25/3 और 25/3 का मतलब हो गया 3 से भाग लगाएंगे तो 3 8 24, 1 बच जाएगा, तो 8 सही 1/3 वर्ष, 8 सही 1/3 वर्ष। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी हाँ सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए ये भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि यदि किसी मूलधन पर 8 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है तो समान दर पर कितने वर्ष में ब्याज मूलधन के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए 8 वर्ष में जो साधारण ब्याज है वो मूलधन के 40% के बराबर है। 8 वर्ष में मूलधन के 40% का मतलब हो गया, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो यहाँ से देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट होगा तो ऊपर आएगा 2 और बटे में आएगा 5। तो हम कह सकते हैं कि यदि हमारा मूलधन 5 है तो हमें ब्याज कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है। तो यहाँ से हम निकालेंगे इसकी रेट, यहाँ से हम निकालेंगे इसकी रेट। तो रेट होती है ब्याज गुणा 100। तो देखिए ब्याज तो हमें कितना मिला है 2 मिला है और गुणा में 100 और बटे मूलधन कितना है 5 और गुणा जो समय है वो है कितना 8 वर्ष। तो यहाँ से देखिए 4 से यदि हम कैंसिल आउट करें, 4 से कैंसिल आउट कर देंगे इसको तो ये होगा 2 बार और इसको 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा कितनी बार 25 बार। यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट और 5 से 25 कैंसिल आउट होगा तो ये आएगा 5 वर्ष, सॉरी 5%। ये हो गई ब्याज की दर। अब हो रहेगी तो समान दर पर कितने वर्ष में प्राप्त ब्याज मूलधन के बराबर होगा। तो यदि मूलधन हम 1 मान लें, मूलधन को 1 मान लें तो ब्याज भी कितना हो जाएगा 1, यही तभी तो मूलधन और ब्याज क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए टाइम हमें निकालना है तो ब्याज गुणा 100, तो ब्याज को यदि हम 1 मानते हैं 1 गुणा 100 तो मूलधन भी हमारा कितना होगा 1 ही होगा क्योंकि दोनों क्या है समान है और दर कितनी है हमारी 5%। तो देखिए 5 से 100 कैंसिल आउट होगा कितनी बार 20 बार। तो हमारा जो टाइम है वो निकल के आ जाएगा कितना 20 वर्ष। तो बी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो ये भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यदि 7 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 56% के बराबर है तो यह के बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए जो ब्याज है वो मूलधन का 56% है, 56% यहाँ पर दिया हुआ है। तो यदि इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करें तो परसेंट का साइन हटाएंगे और बटे में कितना लगाएंगे 100, तो ये हो जाएगा 56 और बटे में लगाएंगे 100। तो 4 से कैंसिल आउट होगा ये, तो 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो ऊपर तो आएगा 14 और बटे में 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 25, तो 14/25। तो यदि हम हमारा मूलधन 25 मानते हैं तो हमें जो ब्याज है वो कितना मिल रहा है 14 मिल रहा है। तो यहाँ से देखिए हम क्या निकालेंगे रेट, सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। तो रेट निकालने के लिए क्या होता है ब्याज गुणा 100, तो ब्याज मिल रहा है हमें 14 गुणा 100 और हमारा यहाँ पर मूलधन कितना है 25 और गुणा समय कितना है 7 वर्ष। तो यहाँ से 25 कैंसिल आउट हो, 25 से कैंसिल आउट होगा 4 बार और यहाँ 7 से कैंसिल आउट होगा 2 बार। तो यहाँ से रेट निकल के आ जाएगी हमारी कितनी 8%। अब इसके बाद में देखिए हमें निकालना है कि कितने समय के बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा, जो ब्याज है वो कितने समय में मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम जो प्रिंसिपल है उसको यदि 1 माने तो हमें जो ब्याज है वो भी कितना मिलना चाहिए 1 मिलना चाहिए, यही क्वेश्चन हमें कह रहा है। तो कितने समय बाद ऐसा होगा जबकि ब्याज की दर वही है। तो यहाँ पर देखिए टाइम बराबर हो जाएगा ब्याज गुणा 100, तो ब्याज को 1 गुणा 100 और मूलधन हमने कितना माना है 1
और गुणा जो दर है वो कितनी है 8%। तो देखिए 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये तो हो जाएगा 50 और इसको 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 2। तो यहाँ से देखिए सॉरी 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा 25। तो यहाँ से देखिए जो टाइम है हमारा, जो टाइम है ये बराबर हो जाएगा 25/2 का मतलब 12.5 वर्ष, 12.5 वर्ष। और 12.5 वर्ष को हम यूँ भी लिख सकते हैं 12 वर्ष पूरे और आधे का मतलब हो गया 6 माह, 6 माह। तो 12 वर्ष 6 महीने, ए ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक धनराशि 5 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाती है तो समान ब्याज दर पर यह धनराशि स्वयं का 5 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने इस क्वेश्चन को 2 मेथड से सॉल्व किया था। तो देखिए हम इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर तो 3 सेक्शन बनते हैं इसमें। फर्स्ट सेक्शन होता है गुणा का, इससे हम पता करते हैं कि हमें ब्याज कितना मिला है, इससे हम पता करते हैं कि हमें ब्याज कितना मिला है। और यहाँ पर रेट या टाइम में से एक चीज़ सेम दी होगी और एक हमसे पूछा जाएगा तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले 3 गुना बोल रहा है तो 3 गुना का मतलब यहाँ पर हो गया कि हमें ब्याज मिल रहा है कितना, 2। ब्याज मिल रहा है कितना, 2। और रेट यहाँ पर समान है दोनों के लिए और पहली कंडीशन में जो टाइम है वो है हमारा 5 वर्ष। दूसरा देखिए हमें दिया हुआ है कि 5 गुना और 5 गुना का मतलब हो गया कि हमें ब्याज मिलेगा कितना, 4। और यहाँ पर जो टाइम है वो हमें निकालना है। तो अभी बताया था कि हमें क्या करना है, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को गुणा करेंगे और यहाँ से इन दोनों को देखेंगे। तो जिस तरफ की दोनों संख्याएं हमें दी होंगी उनको क्या करेंगे, हम पहले गुणा करेंगे। तो देखिए 5 को 4 से गुणा करते हैं तो ये हो जाता है कितना, 20। और जो निकालना है उसके सामने वाली संख्या से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 20 में 2 का भाग देंगे तो ये आएगा कितना, 10 वर्ष, 10 वर्ष। तो बी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि एक राशि 7 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है तो कितने समय में यह राशि साधारण ब्याज की समान दर पर 16 गुनी हो जाएगी। तो वही बात है कि हमें 7 वर्षों में 4 गुना हो रही है, 7 वर्षों में क्या हो रही है, 4 गुना हो रही है। तो एक जगह लिखेंगे हम गुणा, यहाँ लिखेंगे हमें कितना ब्याज मिल रहा है वो, और यहाँ रेट या टाइम। तो यहाँ पर देखिए पहले कितने गुना हो रही है, 4 गुना। तो इसका मतलब ब्याज मिला हमें कितना, 3। यदि हमारा मूलधन 1 होता तो 4 गुना होने का मतलब वो 4 हो जाता। तो हमें 1 से बढ़कर 4 हो गई, मतलब ब्याज कितना मिला है, 3 मिला है। और यहाँ पर टाइम कितना लगा था उसको, 7 वर्ष। टाइम लगा था कितना, 7 वर्ष। दूसरी कंडीशन में देखिए कि 16 गुना होना है। तो 16 गुने का होने का मतलब है कि हमें जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। तो कितने टाइम में ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 को गुणा करेंगे हम किससे, 7 से। और जो हमें निकालना है उसके सामने वाली संख्या से इसको क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो यहाँ से देखिए 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा 5 बार, और 5 को 7 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 35 वर्ष। तो डी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए ये भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कितने समय में एक धनराशि 25% साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 7/6 हो जाएगी। तो देखिए 7/6 का मतलब ये है कि यदि हमारी जो मूलधन है वो यदि 6 होता तो वो राशि बढ़कर अब कितनी हो गई है, 7 हो गई है। तो मतलब प्रिंसिपल यदि हमारा 6 है तो अमाउंट कितनी है, 7 है। तो यहाँ से हमें जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है, यदि हमारी अमाउंट 7 हो गई है, मूलधन 6 था, मतलब 1 बढ़ गई है, तो ब्याज हमें कितना मिला, 1 मिला है। तो यहाँ से हमें समय निकालना है। तो देखिए टाइम बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज गुणा 100। तो ब्याज 1 और गुणा में 100, और मूलधन कितना है, 6, और गुणा रेट कितनी दे रखी है, 25%। तो देखिए 25 से कैंसिल आउट होगा कितनी बार, 4 बार।
तो ये आ जाएगी कितना, 4/6 का मतलब 2/3 वर्ष। अब देखिए आंसर जो है वो हमें दे रखे हैं महीनों में, तो वर्ष को महीने में गुणा करना है, सॉरी वर्ष को महीने में चेंज करना है, तो गुणा करेंगे हम किससे, 12 से, क्योंकि एक वर्ष में महीने कितने होते हैं, 12। तो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार, 3 चौके 12, और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 8 महीने, 8 माह है। तो बी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूल राशि का 9/4 है। तो यहाँ पर देखिए राशि यहाँ पर जो कंपेयर कर रहा है वो क्या है, साधारण ब्याज को कंपेयर कर रहा है, ना कि टोटल अमाउंट को। यदि वर्षों की संख्या और ब्याज दर समान हो तो राशि कितनी अवधि के लिए जमा कराई गई थी, मतलब हमें टाइम यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो साधारण ब्याज है वो मूल राशि का 9/4 है, 9/4 है। तो यदि हमारा प्रिंसिपल 4 हो तो हमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 9 मिल रहा है। तो मतलब हमारा ब्याज हो जाएगा कितना, 9। यहाँ पर अब देखिए हमें क्वेश्चन ने कहा कि यदि वर्षों की संख्या और ब्याज की जो दर है उसकी जो संख्या है वो क्या है, समान है। तो यहाँ पर देखिए हम बात करें टाइम की, तो टाइम बराबर होता है ब्याज गुणा 100। तो देखिए ब्याज है हमारा 9 और गुणा में आएगा 100 और बटे में मूलधन हमारा कितना है, 4, और दर और समय इनकी संख्या समान है। तो यहाँ पर दर की जगह भी हम लिख सकते हैं क्या, टाइम। तो यहाँ पर देखिए टी इधर आएगा तो टी को टी से गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा t², और इधर देखिए यदि हम इसको 4 से कैंसिल आउट करते हैं तो ये होगा 25 बार, और 25 को 9 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 225। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ लगेगा क्या, अंडर रूट। तो 225 पे लग जाएगा क्या, अंडर रूट, और 225 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 15। तो टाइम आ जाएगा हमारा 15 वर्ष। या देखिए डायरेक्ट यहाँ पे भी हम अंडर रूट लगाते तो यहाँ पर 9 का अंडर रूट हो जाता हमारा कितना, 3, और 100 का कितना हो जाता, 10, और बटे में जो 4 था उसका कितना हो जाता, 2। तो भी यहाँ से 2 से कैंसिल आउट हो गए 5, और 5 को 3 से गुणा करते तो कितना आ जाता, 15 वर्ष। तो सी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कितने समय में 8750 का साधारण ब्याज 8% की वार्षिक दर से मूलधन का 6/25वां हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 6/25वां हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारा प्रिंसिपल कितना है, 25 है, तो हमें ब्याज कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो 8750 का पहले 6/25 निकालोगे, फिर ब्याज आएगा, फिर मूलधन को आप 8750 मानोगे, दर हमें 8% दे रखी है तो क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। तो हमें ये अमाउंट सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए दी हुई है, इसका यूज़ करके निकालोगे तो कैलकुलेशन बढ़ेगी, बल्कि हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ से देखिए हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो देखिए ब्याज हमें पता चला कितना, 6, और गुणा में कितना, 100, और मूलधन कितना है हमारा 25, और टाइम कितना दिया हुआ है हमें, सॉरी दर कितनी दी हुई है हमें, 8%। यहाँ पर देखिए 25 से कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार, ये 4 बार, और यहाँ पर देखिए 6 को 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 24, और बटे में कितना है 8, और 24 में 8 का भाग लगाएंगे तो टाइम आ जाएगा हमारा 3 वर्ष। तो यहाँ पर देखिए जो 8750 दिया हुआ था ये सिर्फ हमारी कैलकुलेशन को बढ़ाने के लिए दिया हुआ है कि पहले हम इसका 6/25 निकालेंगे, फिर जो आएगा उसको ब्याज मानेंगे, इसको मूलधन मानेंगे, तो ये हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, टफ हो जाएगी, तो हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो 3 वर्ष ए ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि यदि साधारण ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है तो यह 12 वर्ष में स्वयं के कितने गुना हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हमने ऐसे क्वेश्चन बहुत डिस्कस किए हैं अभी। तो पहले हम गुणा का कॉलम बनाएंगे, उससे बनेगा ब्याज का कॉलम, और यहाँ पर रेट या टाइम। देखिए हम टाइम के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इसलिए सारे टाइम के हैं। ऐसे हम रेट भी निकाल सकते हैं यदि हमें समान समय की अवधि दी हुई हो।
यहाँ पर देखिए पहली कंडीशन में दिया हुआ है कि 8 वर्ष में 3 गुना हो गया। 8 वर्ष में 3 गुना का मतलब ये है कि हमें जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है, 2 मिला है। और यहाँ पर हमें जो टाइम है वो दिया हुआ है कितना, 8 वर्ष। दूसरा देखिए कितना गुना हो जाएगा, तो ये तो हमें निकालना ही है, ये हमें अभी पता नहीं है। तो ये नहीं पता तो हमें ब्याज भी नहीं पता है कि ब्याज कितना है, तो ये भी हमें नहीं पता है। और यहाँ पर देखिए टाइम दिया हुआ है कि 12 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। तो अभी हमने देखा था कि क्रॉस देखते हैं हम, तो इसको इस तरह से देखेंगे और इसको इस तरह से देखेंगे। तो जिस तरफ से दोनों ये दी हुई होंगी अमाउंट, उनको क्या करना है, हमें गुणा करना है। तो 12 को गुणा करेंगे हम किससे, 2 से, और जो हमें निकालना है उसके सामने वाले से क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए 12 को 2 से गुणा करेंगे तो 24, और 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। तो देखिए ये निकल के आएगा यहाँ से कितना, 3। तो देखिए ब्याज हमें 3 मिलना है, मतलब कितना गुना हो गया है, 4 गुना। कितना हो गया है, 4 गुना। यदि हम मूलधन को 1 माने और उस पर ब्याज 3 है तो मतलब कितना गुना हो गया है, वो 4 गुना हो गया है। या उसका उल्टा देख लिए, गुना हमें 3 दिया हुआ था तो ब्याज कितना था, 2। अब ब्याज 3 है मतलब गुना कितना है उसका, 4। तो यही हमें क्वेश्चन ने पूछा है। तो कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू।